शायद इसी वजह से भारत ने होर्मुज को लेकर ईरान से बातचीत का रास्ता पकड़ लिया है। 1.5 साल से ट्रंप के टैरिफ के कारण भारत के अलग अलग सेक्टरों को अरबों रुपए का नुकसान हुआ, लोगों की नौकरियां गई होंगी। अब आम जनता सिलेंडर की लाइन में लगने के लिए मजबूर है या कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिलने के कारण दुकानें बंद हो रही हैं। सबसे पहले क्रूड, पर्याप्त मात्रा में क्रूड अवेलेबल है। सभी रिफाइनरीज हाईएस्ट कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं। हमारे पेट्रोल पंप्स नॉर्मल ऑपरेट कर रहे हैं, कहीं कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। नेचुरल गैस 100% सप्लाई टू CNG and PNG customers is made, CNG for vehicles is made। हमारे डोमेस्टिक LPG कंज्यूमर्स को LPG की सप्लाई की जा रही है और डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। भारत में हवाई यात्रियों की भी मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। हवाई जहाज का ईंधन महंगा होने लगा है। अगर तेल की सप्लाई कम होगी तो टिकट भी महंगे होंगे। भारत में इंडिगो, एयर इंडिया, अकाशा एयर ने अलग अलग रूट पर सरचार्ज की घोषणा कर दी है। अमेरिका, लंदन, कनाडा का टिकट बहुत महंगा हो चुका है। वियतनाम से खबर है कि उसने अपनी विमान कंपनियों से कहा है अप्रैल के महीने से अपनी उड़ानों में कटौती करने के लिए तैयार हो जाएं। भारत ईरान से अपने स्तर पर बातचीत करने लगा है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने फाइनेंशियल टाइम्स से कहा है सभी जहाजों को होर्मुज से गुजरने की अनुमति नहीं मिली है। इसका मतलब है भारत ने सभी जहाजों के लिए एक ही बातचीत में अनुमति मांगी होगी, मगर ईरान ने नहीं दी। अखबार ने विदेश मंत्री के हवाले से लिखा है हर जहाज के लिए अलग से बात करनी होगी और भारत बात कर रहा है। एक नजरिया इसे लेकर यह भी है कि ईरान ने भारत की सरकार को झटका दिया, लेकिन ईरान ने जनता की दिक्कतों को देखते हुए जहाज ले जाने की अनुमति भी दी। भारत में ईरान के प्रतिनिधि ने कहा भारत की जनता ने ईरान का साथ दिया है, इसलिए गैस से भरे जहाज को होर्मुज से गुजरने की अनुमति दी गई। अगर हर जहाज के लिए अलग से बात करनी होगी तो विदेश मंत्री को उस एहसास से बार बार गुजरना पड़ सकता है कि भारत ने खामेनेई की हत्या की निंदा नहीं की, ईरान पर हमले की निंदा नहीं की। 16 मार्च के फाइनेंशियल टाइम्स के पहले पन्ने पर रिपोर्ट छपी है। भारत ने कहा ईरान से सीधी बातचीत करना जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सबसे फायदेमंद तरीका दिखाई दे रहा है। ईरान ने हमें पूर्ण अनुमति नहीं दी, हर जहाज के लिए अलग से बात करनी होगी, लेकिन अगर बातचीत करने से हल निकलता है तो जाहिर है मैं उसी तरीके को अपनाना चाहूँगा। सहयोग कर हल निकालना हल ना निकालने से बेहतर है। मैं यूरोप के देशों के साथ भी इस बारे में बात कर सकता हूं कि हम